अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए महंगे स्कूल, ढेर सारी किताबें और हर तरह की सहूलियत ज़रूरी हैं। लेकिन क्या हो अगर असल और सबसे कीमती तोहफा जो कोई अपने बच्चों को दे सकता है वो बिल्कुल मुफ्त हो। एक ऐसा तोहफा जो शायद देना सबसे मुश्किल भी है। तो फिर अगर ये सारी मादी चीजें नहीं तो अच्छी तरबियत का असल राज है क्या? आइए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और यकीन कीजिए इसके बाद घर के माहौल और आपस के ताल्लुकात को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखें, एक तरफ तो वो चीज़ें हैं जिन पर हम अपनी सारी तवज्जो और वसाइल लगा देते हैं, जैसे स्कूल और किताबें, और दूसरी तरफ वो माहौल है जो रोज़ाना घर में बनता है। दोनों अपनी जगह अहम हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ये घर का जज्बाती माहौल ही है जो बच्चे की शख्सियत पर सबसे गहरी और ना मिटने वाली छाप छोड़ता है। चलें जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। हर चीज़ की शुरुआत एक बहुत ही सादा सी हकीकत से होती है कि वालिदैन ही किसी भी बच्चे के पहले और सबसे बाअसर उस्ताद होते हैं। वही तो हैं जो बच्चे की दुनिया को देखने की पहली ऐनक बनाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि घर में मौजूद बच्चे हाई डेफिनेशन कैमरों की तरह हैं जो अपने आसपास होने वाली हर चीज़ को हर लम्हा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये कैमरे सिर्फ खुशी के लम्हात ही नहीं बल्कि तनाव, गुस्से और यहाँ तक कि खामोशियों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यही तो असल नुक्ता है। बच्चे हमारी नसीहतों से उतना नहीं सीखते जितना हमारे अमल से सीखते हैं। वो जो कुछ रोज़ देखते हैं वही उनके जहन में नक्श हो जाता है। रिश्तों को कैसे निभाना है, मसाइल को कैसे हल करना है, ये सब कुछ वो लाशऊरी तौर पर सीख रहे होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इसका असर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। जब वालिदैन एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो बच्चा दूसरों की इज्जत करना और बर्दाश्त करना सीखता है। जब वो एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनते हैं तो बच्चा सब्र सीखता है। लेकिन अगर घर में चीखना, चिल्लाना और तंज करना मामूल बन जाए तो बच्चा यही समझता है कि मसाइल को हल करने का यही एक तरीका है। लेकिन इस सब का बच्चे के जहन पर बराह रास्त क्या असर पड़ता है? घर का माहौल बच्चे की ज़हनी सेहत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से गहरा ताल्लुक़ रखता है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि वालिदैन के दरमियान मुसलसल झगड़े और तनाव बच्चे के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक गहरा एहसास पैदा कर देते हैं। यहीं से बचपन की परेशानी और घबराहट की बुनियाद पड़ती है। बच्चे की छोटी सी दुनिया में उसका घर ही सब कुछ होता है, और जब वो घर टूटता हुआ महसूस होता है तो ये खौफ उस पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। यही खौफ फिर चिड़चिड़ापन, पढ़ाई से ध्यान हटना और दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल की शक्ल में सामने आता है। और बात सिर्फ बचपन पर ही खत्म नहीं होती। वालिदैन का आपस का रिश्ता बच्चे के मुस्तकबिल के तमाम रिश्तों के लिए एक तरह से नमूना या ब्लूप्रिंट का काम करता है। इसको यूं समझें कि वालिदैन का आपस का रवैया बच्चों के लिए रिश्तों की गाइडबुक बन जाता है। ये वो किताब है जैसे वो बार बार पढ़ते हैं ताकि ये समझ सकें कि मोहब्बत कैसे की जाती है और मोहब्बत कैसे वसूल की जाती है। और ये ब्लूप्रिंट बेटे और बेटियां दोनों अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। बेटा अपने वालिद को देखकर सीखता है कि एक औरत के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और बेटी ये सीखती है कि उसे अपने साथी से क्या तवक्को रखनी चाहिए और अपनी इज्जत नफ्स की लकीर कहाँ खींचनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन सिर्फ आज का घर नहीं बना रहे होते, बल्कि वो अपने बच्चों के आने वाले कल के घरों की बुनियादें भी रख रहे होते। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत ताकतवर मिरास है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मोहब्बत से भरा घर, एक पुरसुकून माहौल कैसे बनाया जाए। अच्छी खबर यह है कि कुछ छोटे लेकिन बहुत मौसर कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। बच्चों को एक खुशगवार और पुरएतमाद शख्सियत देने के लिए ये 3 आसान तब्दीलियां बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। पहली, इख्तिलाफ़े राय के वक्त आवाज़ धीमी रखी जाए। दूसरी, बच्चों के सामने एक दूसरे की खूबियों का जिक्र किया जाए। और तीसरी और सबसे अहम, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ली जाए। इससे बच्चे सीखते हैं कि माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी मिरास जो कोई अपने बच्चों के लिए छोड़ सकता है वो कोई घर, जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक पुरअमन और मोहब्बत भरा घर है। वालिदैन का आपस का रवैया ही उनका सबसे बड़ा सबक है। अपने घर को अमन का गहवारा बनाएं, क्योंकि वहीं से अगली नस्ल परवान चढ़ती है।